बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर जो है अपना जीवन को सार्थक बनावे, इसी में मानव जाति के कल्याण है। ये जो है घट घट में जो रमने वाला है, ये राम है। इस राम के खोजना ना है, समझना है। आज जो है हमारी कुछ अज्ञानियों के देन है, पाखंडियों के देन है कि जिससे ये समाज भटका हुआ है, अटका हुआ है, सटका हुआ है और विश्वास मार्ग में बहुत बड़ा जो है अपना मानव जाति का अहित हुआ है। ये चीज़ को समझे कि संसार के जो साँचों के माता पिता और गुरु है, क्या इनके हम पूजा करेंगे तो बच्चे संस्कारी नहीं होंगे? वो मूर्ति के पूजा से ज़्यादा संस्कारी होंगे। हमारे सारे गुरुकुल में, हमारे वेद में, सभी जगह जो है माता सबसे बड़ी देवी है, पिता सबसे बड़ा देवता है और गुरु देवों के देव महादेव है। ये वेद कहता है। और संसार के अंदर जो है इस सच्चाई को छिपा करके और जो मरे हुए महापुरुष हैं उनके मूर्ति बना करके और उन्हीं के नाम पर पाखंड को फैला करके और धंधा बना दिया गया। ये मानव जाति से घोर घोर जो है धोखा किया गया। इस धोखा के समझो, हर आदमी के माता पिता जो है हर बेटा बेटी के सृष्टि भी करता है, पालन भी करता है और उसके जो है जीवन भर जो है उसके सब कुछ करता है। लेकिन यही माता पिता अपने आप को ना जानने की वजह से विश्वास मार्ग में जा करके अपने अस्तित्व को भूल करके और वो मंदिर में जो देवी देवता है वो कहते हैं कि यही तुम्हारा बाप है, यही तुम्हारे जो है माता है, यही जो है सब कुछ करती है। एक जो है सेठ के लड़का शादी करके आया, अपना बहू को लेकर के आया और उसकी माँ जो है कही कि मंदिर में चलो, हम देवी देवता से तुमको मिलवाते हैं। आज जा करके और वो कहे कि मंदिर में ले गई, पूजा पाठ करी और कही कि यही माता है, यही पिता है और यही जो है सब कुछ कर देंगे। अब वो लड़का के जो है वो लड़का जो है आत्मज्ञानी था और वो विवेकी था। उसने जो है माता पिता दोनों के छोड़ करके कलकत्ता कमाने चला गया। उसके बाद जो है 5 बरस बीत गया। उसके बाद उसके बाप महतारी कहे कि बेटा आ जाओ आ जाओ। वो कहे कि जो तुम्हारे पास जिस माता पिता के पास ले गए थे मंदिर में, वो सब कुछ करता है, तुम लोग वो उसी से सब कुछ करवा लो। वो तुमको नाती देगा, नतनी देगा और तुम लोग को धन भी देगा और सब कुछ देगा, करवा लो जाओ। ये सोचने की विचारणीय विषय है कि जिस मूर्ति को हम मंदिर में बैठाए हैं वो ना जो है खा सकता है, ना सो सकता है, ना वो जो है पी सकता है, ना सांस ले सकता है, ना देख सकता है
वो आँख से भी अंधा है, कान से बहिरा है, वो सांस भी नहीं ले सकता, वो दुख सुख के नहीं जानता। आज यही कारण है कि जितने मंदिर में दौलत है, वो जो है, जो वहाँ के पुजारी है, जो मालिक है, उसका वो कोष है, उसी के आड़ में वो अपना दौलत इकट्ठा किया है, और उसी के आड़ में जो है उसने व्यापार किया है, और उसके व्यापार खूब बढ़िया चलता है। और जितने अज्ञानी पाखंडी जितने हैं वो सारे उस धंधा को चलाते हैं। और वो एक के शब्द कहता है, सब कुछ चढ़वा करके कह देगा कि स्वाहा, ये हमारा हो गया। इस विषय को विचार करके देखो, पंडित जो है उस मन मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कराता है, और वही पंडित के बाप महतारी मरता है तब होकार पार के रोता है। वो अपने बाप महतारी के मूर्ति, सच्ची मूर्ति सामने पड़ी रहती है, उसे क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा करा के जिंदा करता। ये आस्था नहीं है, ये ढोंग है, पाखंड है, और मानव जाति के साथ षड्यंत्र है। आज यही कारण है कि मंदिर तोड़े गए, मस्जिद तोड़े गए, गिरजाघर तोड़े गए, और गुरुद्वारा तोड़े गए। और ये तोड़ने वाले जो है, ये सारे मानव जाति 4 भाग में बट गए, हिंदू, मुसलमान, और सिख और ईसाई। और इसमें जो है जितने शैतान थे वो इंसान को जीना हराम कर दिए। इसी के आड़ में धंधा करते रहे, इसी के आड़ में पाप करते रहे, और इसी के आड़ में अपना व्यापार करते रहे। ये सोचने के विषय है। ये धंधा के बंद कर देनी है, ये धंधा से सचेत हो जानी है, और संसार के किसी पाखंड के गुलाम मत बन जाओ। ये पशु, वो जो है मनुष्य को पशु बना देते हैं, वो पंडित के पशु होता है। एगो आकाश में भगवान है, उस भगवान के भी पशु होते हैं। विश्वास मार्गी जितने हैं, वो ईश्वर खुदा के भी जो है पशु हैं। जो नाक आज तक ले किसी ने देखा है, बिना देखे बिन और स्पर्श के नाम लिए का होई, जिसको न हम देखे हैं न जानते हैं, और उसके हम खाली भीख मांगते हैं, दांत चिदोड़ते हैं, और रोते गाते हैं, और अपना पुरुषार्थ के भूल गए हैं। ये सोने समझे विचार करे, और इसे डरे समझे। इस संसार के अंदर जो है, ये बहुत बड़ा मानव जाति के साथ में भयंकर जो है षड्यंत्र हुआ। और हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई, ये चारों में 2 दल बन गए। ये जो है 2 दल बने, एक जो है ज्ञान मार्गी बन गए, एक विश्वास मार्गी बन गए। और दोनों जो है घोर 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 जो है कल्पना करके, और उस कल्पना के दास बन गए, कल्पना के दास बन गए, और सारे जो है मांगने वाले भिखारी बन गए। दाता नहीं बने, भिखारी बन गए। संसार के अंदर अपने कर्म को पहचान लो। जो आदमी आज सतगुरु के शरण दरवाजा खटखटाता है, संत गुरुओं के, वो आत्मज्ञानी होता है, और वो सारे जो है, सारे जो बंधन से मुक्त हो जाता है, और सारे दुख से छूट जाता है। अब तुम्हारे के निर्णय करना है कि तुम्हारे के पाखंड करना है, आकि पाखंड से बचना है। संसार के अंदर जितनी मूर्ति पूजा है, ये सारे से अपने आप को बचा लो। कोई किसी के जो है, एक औरंगजेब राजा हुआ था, मुस्लिम राजा था, उसने 1000 जनेऊ जो है रोज जो है उतरवा करके तब जो है वो भोजन करता था। संसार के सारे मंदिर उसी ने तोड़वाया था, और सारे जो बोले थे सारे के जो है वही उसी ने कटवाया था। वो उस तरह से आदमी को कटवाता था, जिस तरह से जो है ये पाखंडी जो है मुर्गा मुर्गी के और बकरा बकरी के काटते हैं सब। आज मनुष्य जो है अपने अस्तित्व के भूलने की वजह से ये प्रकृति भी जो है नरसंहार कर रही है। ये जो कोरोना के बीमारी चला है,
ये करुणा के बीमारी जो है प्रकृति के विकृति के रूप है। अगर मनुष्य अभी प्रकृति के प्रदूषण अगर स्वच्छ नहीं करेगा, आप प्रदूषण दूषित करेगा, तो यही प्रकृति जो है मनुष्य को जीना हराम कर देगी। ये प्रकृति जीवन के दाता भी है और ये प्रकृति जीवन को लेने वाली भी है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये प्रकृति को जाने, संसार को जो है सभी के रक्षक भी है और सभी के भक्षक भी है। ये अपार शक्ति है। इससे खिलवाड़ ना करे, मजाक ना करे। चीन के अंदर जो है ये चमगादड़ होते हैं, उल्लू होते हैं, ये दोनों के जो है उसके अंदर जो है जो कीटाणु सड़ा करके कीटाणु के परीक्षण किया जा रहा था, जिस लैब में वो परीक्षण किया जा रहा था वही लैब और वो विस्फोट कर दिया, शीशा के था, और वही जो है वहाँ भयंकर तबाही मची। और वही ये चेतन आत्मा अपना ताकत दिखा दिया और करोड़ों के जान ले लिया। अगर अभी ना समझोगे तो मारे जाओगे और समझ जाओगे तो बच जाओगे। ये सारे संत भविष्यवाणी करते रहे कि अपने कर्म के सुधार कर लो, प्रकृति के छेड़खानी करना बंद कर दो और प्रकृति के साफ सुथरा स्वच्छ रखो। ये प्रकृति जीवन के दाता भी है और प्रकृति जीवन के लेने वाली भी है। इसी को ईश्वर और भगवान खुदा भी कहा गया है। तो ये समझने की विषय है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं है। जिसके पास ज्ञान है वो चेतन आत्मा है और वो घट घटवासी है। ये दो दल, हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई, ये दोनों जो है एक जो है दैवी गुण में दैवी गुणी हो गए और कुछ आधा जो है आसुरी गुणी हो गए। और ये दोनों आपस में लड़ते मरते रहे संसार के अंदर। ये मनुष्य जो है ना हिंदू है, ना सिख है, न ईसाई है, न पारसी है, न मुसलमान है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ये संसार के सारे जो है नाम इसको बनाया गया है। मनुष्य बनाया था, वो महापुरुष अपने समय में बनाए थे, एक रास्ता दिए थे, एक मार्गदर्शन किए थे कि इस मार्गदर्शन पर चल करके मनुष्य जो है अपना कल्याण कर लेना। उसने वो लोग ये नहीं कहे थे कि इसमें जो है तुम लोग जो है महाभारत करके नरसंहार करना। महाभारत एक जो है सहस्त्र अर्जुन था जो परशुराम के परिवार से टकरा गया और उसने अपना बहुत बड़ी ताकत और संसार के सारे राजा महाराजा के विनाश करवा दिया और अपना भी विनाश करवा लिया। दूसरी लड़ाई जो है दुर्योधन और पांडव के हुआ, कौरव पांडव के हुआ, उसमें भी कृष्ण भगवान थे और उस समय परशुराम जी थे। तो यहाँ पर जो है ये दूसरा जो है महाभारत हुआ जिसमें संसार के सारे अहंकारी राजा सब मारे गए और सबका विनाश हुआ। ये जो है ये मार्गदर्शन को लेने के लिए इतिहास बनाई गई। उस इतिहास से प्रेरणा लो कि हमको मरना है आकि बचना है। तीसरी लड़ाई जो है राम और रावण की हुई। इस राम और रावण की लड़ाई में ये जो है रावण जो है अहंकारी था और राम जो है ये शांति के प्रतीक जो है विवेक, ये चेतन थे, चेतन आत्मा था। रावण अहंकार था, दुर्गुण जो है रावण के सेना था, राम के सेना सतगुण था। और सभी जो है हर आदमी के हृदय जो है कुरुक्षेत्र है। इस मैदान में देवासुर आसुरी सुर संग्राम हमेशा चलता है। अगर दैवी गुण के संस्कार मजबूत होता है तो वो जो है पुण्य कर्म को करवाता है। आसुरी गुण के अगर संस्कार मजबूत होता है
तब पाप कर्म करवाता है। ये दोनों के अगर त्याग करके निवृत्ति मार्ग में निष्काम कर्म करके और कर्म फल के इच्छा को त्याग करके संसार के अपना चेतन आत्मा के कल्याण के लिए अपने सारे सुख के बलि दे करके संसार के सारे वासना राग द्वेष से छूट करके अपना कल्याण करना ही ये संसार के गुलामी से मुक्ति है। इसलिए विचार करो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है अपने आपा के जानो, अपने के जानो, अपने के मानो, अपने के समझो और अपने के ध्यान करो, अपने में स्थिर हो जाओ। यही अपने आपा जीते जिए शरीर में अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, अपना घर में स्थिर हो जाना है और आवागमन से छूट जाना है। बस इतना ही काम करनी है। इसी काम के लिए जो है संसार के सारे ग्रंथ बनाए गए, संसार के सारे मजहब बनाए गए और संसार के सारे पाखंडिया इस बात को जो है छिपा दिए, बेच दिए, अब व्यापार करते रहे, अब पाखंड को फैला को असत्य के ढाक दिए। यही बात किसी को न बताते थे। सत्यनारायण भगवान के और झूठ नारायण भगवान के कथा सुना के लोग के मूर्ख बनाते रहे। त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा सुना के लोग के मूर्ख बनाते रहे। त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा में पहले ही शब्द में आया है एक श्लोक, सुरपुर नरपुर नागपुर तीनों पुर में छाया है, अब भजन करो ये भाई कि तीनों लोक भुलाया है। इसी तरह से लीलावती, कलावती, बनिया, लकड़िहारा ये पाखंडी दुनिया भर के कहानी सुनाएंगे, लेकिन कोई काम की कोई कीमत ना, कोई मूल्य नहीं है। केवल मूर्ख बना करके मनोरंजन और समय के पैसा के आदमी के दिमाग के शोषण करेंगे। आज यही ब्रांड बास ये पंडित समाज कर दिए, ये पाखंडी समाज कर दिए, जो आज के उसी के दुर्दशा हम ये भारत जो है ये सोना के चिड़िया था, अब विश्व गुरु था, इसको मूर्ख गुरु बना दिए। भारत जो विश्व गुरु था ये विश्व के मूर्ख गुरु बना दिया। पाखंड में अयासी में फंस गए। जितने राजा होते थे वो सबको अयासी में लगा दिए और अपने जो है इसके आड़ में अपना धंधा चलाते रहे और लोग के मरवाते रहे, लोग के फंसाते रहे और लोग के जो है शोषण करते रहे, समय के भी पैसा के भी। ये जो है उनके जीना हराम कर दिए। आज ये सोचने की विषय है कि भगवान राम जो है सीता के साफ शब्द में कहे कि ये मिर्गा जो है, सोना के जो मिर्गा है ये माया जाल है, इसके जिद मत करो, लेकिन उसने सीता मानी नहीं। फिर यहाँ पर जो है राम विवश हुए और वो सीता के बात मान करके आया। जब सीता के वो माया जाल को पहले सीता से बता दिए थे, लेकिन सीता जिद कर दी। वो जिद के पीछे जो है आगे जो कांड सब हुआ सब संसार जानता है। आज जो है दशरथ जो है कैकई के कूप भवन में जा कर के जब कैकई के विकराल रूप देखे तो उन्होंने उसे समझाए थे कि मान जा, जो कहोगी वो हम कर देंगे, लेकिन उसने नहीं मानी और ना मानना के जो है सारा जो है दशरथ के जान भी गया और दशरथ ये अयोध्या राज के तबाही हुई, सब जानते हैं। इसलिए नारी के बात को नारी हो सकती है, ये बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, लेकिन जहाँ बिगड़ने वाली समय आ जाए उसको ना मानने में फायदा है। इस बात को विवेकी यहाँ पर जो है मिस्टेक किए और उसका भोगदंड पाए। अब आगे पीढ़ी जो है ये मिस्टेक ना करे और ना भोगदंड पावे। बोलिए सतगुरुदेव की जय,
साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।